अब बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार जल्द ही ईवी पॉलिसी ला सकती है। राजधानी दिल्ली क्या अब ईवी हब बनने जा रही है? ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि दिल्ली की न्यू सीएम रेखा गुप्ता वो एक नए ड्राफ्ट पर काम कर रही हैं। ईवी ड्राफ्ट पर ईवी नई पॉलिसी लागू करने की बात कही जा रही है। इस पॉलिसी के तहत अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 15 अगस्त 2025 तक जो भी वाहन हैं, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, उनका नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। यानी अब से दिल्ली में नए वाहन रजिस्टर नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं रजिस्टर होंगे। इसके अलावा जो 10 साल से पुराने वाहन हैं उन्हें भी इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट करने का जो है मसौदा तैयार किया जा रहा है। क्या खबर है, क्या रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। पंकज जी, शुभम जी मौजूद हैं। जानेंगे आखिर क्या चल रहा है दिल्ली सरकार के मन में। तो सबसे पहले शुभम जी आपके पास आऊँगा। क्या आखिर मसौदे की क्या खबरें जो है निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, खबरें तो बहुत सही सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार की जो मंशा है वो बहुत क्लियर है कि जो भी प्रदूषण वाहनों के माध्यम से हो रहा है उसे बहुत हद तक कम किया जाए। दिल्ली में हम अक्सर देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर के बाद से और लगातार जनवरी फरवरी तक ठंड के महीनों में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके कई अलग अलग पहलू भी हैं। कहा जाता है पराली की वजह से और दूसरे इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, और इसमें वाहनों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो वाहनों का पोल्यूशन है वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाने में उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वाहनों का पोल्यूशन जो कि दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में वाहन हर दिन दिल्ली में आते हैं या दिल्ली से गुजरते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इससे हो रहा है। लेकिन मुझे ये जो फैसला है जो भी दिल्ली सरकार की तरफ जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये फैसला समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि सिर्फ ईंधन बदल देने से या एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल चला देने से इसके पोल्यूशन पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने नहीं वाला है। क्योंकि ईंधन एकमात्र सोर्स नहीं होता है जिससे वाहन पोल्यूशन करते हैं। अगर 10 से 15 लाख गाड़ियां एक दिन में सड़क में चल रही हैं तो उसके जो टायर के पार्टिकल्स होंगे, इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसकी जो बैटरीज होंगी, उसके अलावा और भी जो उसमें उपकरण लग रहे हैं, वो सब भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। लेकिन इसमें एक जो आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक वो पॉइंट हो सकता है ध्यान में रखकर कि इस पॉलिसी को लागू करने की बात कही जा रही है, इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है, जो अभी फिलहाल रिपोर्ट्स पंकज जी सामने आ रही हैं, कि 15 अगस्त 2025 तक जो नए वाहन हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, वो चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी। इसके अलावा 2026 15 अगस्त 2026 तक जो दोपहिया वाहन है उन पर भी इस तरह की गाज गिर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो ड्राफ्ट की खबरें सामने आ रही हैं, क्या वो दिल्ली के लिए सही फैसला हो सकता है? और इस पर पूरी डिटेल में एक बार बता दीजिए। देखिए, जो सरकार का है, जो रेखा गुप्ता सरकार का है, चूंकि नई नई सरकार बनी है तो सरकार को कुछ करना है। और जो ईवी पॉलिसी है, ईवी पॉलिसी जो नितिन गडकरी है, लंबे समय से इसकी हिमायती रहे हैं वो, और वो तो इथेनॉल और इससे भी गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, जो मेरी इच्छा है, जो मैं चांद तोड़ लूँ तो चांद हम कितना तोड़ पाएंगे। हाँ, ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसमें रही बात जो प्राइसिंग की, तो अगर जब हम प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में क्या है, लिथियम होता नहीं है। लिथियम जो आयन बैटरी होता है वो हमें चाइना से और हम दूसरे कंट्री पे हम उस पे, इसके कारण आप देखेंगे जो इंडिया में कॉस्टिंग एक बड़ी समस्या उसकी तो सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उस सब्सिडी से भी उसकी भरपाई नहीं होती। दूसरा जो ये है, जो आपके पास वो चार्जिंग पॉइंट नहीं है। अब देखिए, अब देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आप में नहीं है। अभी आप देश में देखिए, जो हम जब सीएनजी की बात कर रहे थे तो सीएनजी के पंप भी आप देखिए देश में कितने जगह पे, अगर हाईवे को छोड़ दे, नेशनल हाईवे को छोड़ दे, तो बाकी आप, मुझे लगता है जो बहुत जो मेजर सिटीज हैं या मेजर टाउन हैं वहीं पे हैं। मतलब जो मिडिल क्लास टाउन है या फिर बी टाउन है, सी टाउन है, उसमें आपको ये देखने को अभी सीएनजी भी नहीं मिल रहा है। एक समस्या ये। उसके बाद चार्जिंग में आप देखिए, चार्जिंग में जो अगर दिल्ली में आप लागू करते हैं तो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। लोग पार्किंग जो है सो आपको कहीं भी रोड, सड़क के किनारे और इधर उधर लोग पार्क करके, हालांकि यहाँ नियम ये है जो बिना पार्किंग के आप गाड़ी नहीं परचेज कर सकते, नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो इसके कारण जो सरकार के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आएगी, तो आप चार्ज कर, जैसे देखिए मैं मल्टी स्टोरेज में रहता हूँ, मेरा जो जिसमें सोसाइटी में रहता हूँ वो आपको 19 माले का है। अब 19 माले पे मैं 12वें माले पे रहता हूँ, तो अगर मैं सीएनजी का, मैं ईवी अगर लेता हूँ तो ईवी को मैं कैसे चार्ज करूँगा, ये मुमकिन मेरे लिए नहीं है, आसान नहीं है। तो इस तरह की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जब तक आप उससे नहीं निकलो और जब तक आप कॉस्टिंग पे आप नहीं इस पर कंसिडर करोगे, लोगों को प्रोत्साहित नहीं करोगे। अब आप देखो, जो ये जो है इस पर ईवी पे जो लोग सरकार सब्सिडी देती है,
है, तो कई ऐसे चलिए दिल्ली में तो सब्सिडी मिल रही है, या जो अभी का जो ड्राफ्ट जो रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से आ रहा है उसमें भी ये आ रहा है, जो आपको जो बाइक है मोटरसाइकिल उस पर 5,000 से 10,000 तक, और ऑटो जो है उस ऑटो से 30,000 से 25,000 तक, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन क्या इसके बाद आप वैसे अगर प्राइस के फ्लक्चुएशन से देखिए, आप नॉर्मल अगर डीजल और पेट्रोल की गाड़ी खरीदते हैं उससे अगर आपको उसको सीएनजी में खरीदते हैं तो आप देखिए कितना प्राइसिंग का अंतर होता है। अब वही अगर पेट्रोल डीजल के अलावे अगर आप इस पे खरीदते हो, ईवी पे जाते हो, तो देखो मुझे जो लगता है जो 10 लाख की अगर कोई गाड़ी है तो उसमें कम से कम 2 लाख रुपये का डिफरेंस आता है, जहाँ तक मुझे जानकारी। तो इसमें जो इंडिया में जो है सो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं। अब वो एक छोटी गाड़ी, जैसे आप देखिए इंडिया में जब आया था बजाज आया था, तो बजाज पे था जब हम जो एक पूरा फैमिली था, हम हमारे दो मियाँ बीबी और 2 बच्चे का कंसेप्ट से जो बिहार में दोपहिया का क्रांति हुआ जो बजाज ने जो किया था, उसके बाद जो उससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो या तो बाज़ार में इंडियन मार्केट में आप देखिए जो कार का जो सेल है या इसका, तो इसका जो सेल है वो आपको 10 लाख के बियॉन्ड नीचे वाला जो होता है 6 लाख 7 लाख रुपए का, जो मिड सेगमेंट में लोग उसको परचेज करना चाहते हैं। जैसे आप ईवी पे जाते हैं तो वही जो 6-7 लाख की गाड़ियां हैं वो 10 लाख की हो जाती है। तो इस मार्केट को आप कैसे करेंगे? भारत सरकार के पास या दिल्ली गवर्नमेंट जो रेखा गुप्ता सरकार लाने जा रही है उनके पास ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसको इंप्लीमेंट क्या प्लान आप बना सकते हैं, ड्राफ्ट बना सकते हैं, ड्राफ्ट बनाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसकी अगर पुख्ता व्यवस्था नहीं होती तो ये हिला हवाई वाली बात हो जाएगी। लेकिन पंकज जी, जब भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, जिस तरह से हम जिक्र करें कि ये पहले ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ड्राफ्ट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे? क्या वो प्रदूषण की दृष्टि से उन्होंने इंक्लूड किए हैं, या फिर जो आपने पॉइंट्स बताए उन सभी को बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उन सारे पॉइंट्स को वहाँ पे माइंड में रखें, लेकिन इसके बाद जो है पब्लिक की राय लेना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद ही उसे जो है बिल की फॉर्म में पेश किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं इस ड्राफ्ट में और इंक्लूड किए जाने चाहिए या किए जा सकते हैं? फिलहाल जो बहुत कम जानकारी है, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी है कि 15 अगस्त 2025 से हो सकता है कि नए वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ना हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या ड्राफ्ट में और पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं? देखिए, ड्राफ्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये ऐड किया जाना चाहिए कि दिल्ली में अभी जो ड्राफ्ट की जो बातें सामने आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा असर होने वाला है ऑटो रिक्शा वालों पर। दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा की कीमत जो है लगभग 4 से 5 लाख रुपए है, और एक ऑटो रिक्शा का जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरे ख्याल से 20 साल के लिए होता है। और कोई भी जाहिर सी बात है ऑटो, लेकिन ये ईवी या डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जो अभी जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं सीएनजी या पेट्रोल वाले, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर 15 साल या 20 साल के लिए एक ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और जाहिर सी बात है ऑटो रिक्शा चलाने वाला कोई बहुत अमीर आदमी नहीं होगा, जो 100 में से 90 या 95 ऐसे होंगे जो उसी ऑटो रिक्शा से उनका घर चल रहा है। ऐसे में अगर आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं कि अचानक से सब कुछ चेंज हो जाए या ऑटो रिक्शा को चेंज करना है, अगर उसको लगातार मदद नहीं मिलती है तो एक गरीब के लिए एक तरीके से उसका घर बर्बाद हो जाएगा, एक घर तबाह हो जाएगा। लगातार आप देखते रहते हैं कि जो भी ये पेड कैब्स या पेड टैक्सीज आ गई हैं, इसके बाद से जो भी दिल्ली के ऑटो वाले हैं लगातार बीच बीच में स्ट्राइक करते रहते हैं, कभी किराए को लेकर, कभी दामों में बढ़ोतरी के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। तो अगर इस तरीके से अगर ड्राफ्ट बनता है, अगर इस तरीके की पॉलिसी आती है, जाहिर सी बात है कि किसी से शायर ने जो कहा था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो दिल्ली सरकार ने वो पत्थर तो उछालने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि आसमान में सुराख होता है या नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है उसी पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल, इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह से पंकज जी जिक्र कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फिलहाल इतना नहीं है। भले ही बहुत सारे हमने कार मैन्युफैक्चरर्स देखे हैं, वो लगातार ईवी सेक्शन में नई नई कार्स, चाहे वो बजट कार हो, वो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश में चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है? राजधानी दिल्ली एक और पॉइंट में अरुण जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी रहा है, ईवी अचानक से कोई चीज़ मार्केट में आती है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लगातार ट्विटर पर देखेंगे या अन्य जगहों पर देखेंगे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है और बहुत चर्चा होती है उसकी, चूंकि हम ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि लगातार उसके जो सीईओ हैं वो खुद लोगों से भिड़ते रहते हैं। कई बार
मतलब कई कंपनीज के साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब सर्विस के प्रूफ नहीं है, और खास तौर पर भारत के वेदर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो सारी जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो इस तरह से फुल प्रूफ नहीं है कि वो हादसों से बचा जा सके, या बिल्कुल समस्याएं हम सोशल मीडिया पे लगातार देखते हैं इस तरह। और 50 डिग्री तापमान में वो चल जाए और उसमें आग ना लगे, तो ये सब इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। पंकज जी, आप कोई लास्ट पॉइंट इस चर्चा में जोड़ना चाहेंगे? देखिए, जब इंडिया में कंप्यूटर राजीव गांधी लेके आ रहे थे तो उसमें में सबको ये बोला जा रहा था जो कंप्यूटर आएगा तो सभी की नौकरी चली जाएगी। आज देखिए हम कंप्यूटर का दुनिया को लीड हम करते हैं। तो उसी तरह से ईवी में, लेकिन ईवी में कुछ दिखते हैं, बेसिक्स हैं जो उसको देखना पड़ेगा। अच्छी खबर ये है जो ईवी का जो रेट है अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं वो गिर रहा है। इसका कारण ये है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आयन था, लिथियम आयन था, वो $150 प्रति किलोवाट मिल रहा था। तो उसका प्राइस जो मैं अभी देख रहा था तो उसका प्राइस गिर के $100 प्रति किलोवाट के नीचे आ गया। तो इसका हो सकता है इसका भी असर पड़े। तो आने वाले दिनों में हम इसके प्राइसिंग पे ये देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सरकार को इसके लिए एक पुख्ता व्यवस्था करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। रही ईवीएम का, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में ईवी का सक्सेस होना, अगर आप उसको एडिशनल पैरामीटर आप नहीं और R&D आप नहीं करते हैं तो मतलब दिक्कत होगी। लेकिन ये बात ये अच्छी है जो आप अभी अगर दिल्ली के सड़कों पे, आप दिल्ली NCR के सड़कों पे निकले तो आपको अगर 15 से 20 अगर वाहन आप देखते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक वाहन आपको जरूर बिल्कुल ईवी दिख जाएगा। और मैं अपने साथ एक घटना बताता हूँ। जो मैं जब अपने दफ्तर से घर या घर से दफ्तर आ रहा होता था तो कई बार मुझे ग्रीन पट्टी वाली गाड़ी दिखती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था ये है क्या। तो मुझे लगता था कि तो ऐसा तो नहीं है जो एम्बेसी की गाड़ी है तो एम्बेसी गाड़ी ऐसी नहीं होती है। तो मुझे काफ़ी समय बाद पता चला जो है, और वो भी बिरले दिखता था, हफ्ता में एक दिन कभी दिख गया, 2 दिन कभी दिख गया, इस तरह का। तो अब ये क्या है, अब ये कॉमन हो गया है तो लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन उसमें साथ ईवी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है जो इंडियन के लिए हम लोगों का जो मेंटलिटी है, या हम लोग जिस तरह से जिस तरह से वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या होता है हम लंबे दूरी पे जाते हैं। अब ईवीएम में अगर ईवी है तो एक चार्ज में आप कितना किलोमीटर, सपोज कीजिए 250 किलोमीटर जा सकते हैं। तो अगर 250 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो 250 से अगर हमको 1000 किलोमीटर जाना पड़ रहा है तो हम उसको कितनी देर में कहाँ रुकेंगे, कहाँ उसको चार्ज करेंगे। अगर सपोज कीजिए हम अगर जा रहे हैं, अगर एक ईवी को जो बैटरी है उसका चार्ज होने में अगर 1 से 2 घंटा अगर वो ले लेता है तो फिर तो हमारे लिए वो नहीं रहेगा। तो इसलिए वो दिक्कत है जो इंडिया में जो अभी सीएनजी का भी जितना पॉपुलर नहीं हुआ उसका रीजन क्या था। रीजन यही था जो लोग तो सीएनजी का गाड़ी ले लिया, ठीक है, अब है नहीं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना है, अगर लखनऊ जाना है तो अगर बीच रास्ते में अगर सीएनजी का नहीं हो तो फिर मुझे पेट्रोल पे ही जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को जो सरकार को, जब वो सरकार प्लान बनाएगी तो उसको, जब तक सरकार उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करती, हाईवे पे हो गया या आप किसी सोसाइटी में या फिर कॉमन एरिया में आप जब तक पर्याप्त मात्रा में, और वो आपको वार्ड लेवल पे करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आदमी देखेगा उसको जहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फिर आदमी मोटिवेट होगा और फिर ये मार्केट पकड़ेगा। बिल्कुल। और ईवी पॉलिसी जो है दिल्ली सरकार की, क्या कुछ ड्राफ्ट्स में क्या कुछ पॉइंट्स जो हैं सरकार इंक्लूड करती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह से देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।